तालिबान ने अफगानिस्तान में नई अंतरिम सरकार का गठन कर लिया है, लेकिन तालिबान ने इस सरकार के गठन से पहले ही अपने दोस्तों को बुलावा भेज दिया था। तालिबान ने इस अंतरिम सरकार के गठन से पहले ही अपने 6 अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को न्योता भेज दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान ने रूस, चीन, तुर्की, पाकिस्तान और कतर जैसे देशों को इस इवेंट में निमंत्रण दिया है। तुर्की, ईरान, रूस और चीन जैसे ज्यादातर देशों को अमेरिका के दबदबे वाले अफगानिस्तान में रणनीतिक संतुलन स्थापित करना था। तालिबान से भारत ने भी पिछले हफ्ते बातचीत शुरू की थी, लेकिन नई सरकार के उद्घाटन के मौके पर भारत को बुलावा नहीं भेजा गया है। शुरुआत से ही ऐसा माना जा रहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में भारत की भूमिका न के बराबर हो जाएगी, और ये डर शुरुआत से ही सच साबित होता दिख रहा है। लेकिन आइए जानते हैं कि क्यों अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार के उद्घाटन पर कुछ चुनिंदा दोस्तों को चुना है। तालिबान का दोस्त पाकिस्तान। पिछले 20 सालों से पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान का एकमात्र समर्थक रहा है। उस दौर में भी जब पश्चिमी ताकतें अफगानिस्तान की धरती पर तालिबान से संघर्ष कर रही थीं। अमेरिका अब स्वीकारता है कि अगर पाकिस्तान में तालिबान का मुख्यालय नहीं होता तो उन्हें इतने बड़े स्तर पर शिकस्त नहीं झेलनी पड़ती। तालिबान पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताता रहा है। तालिबान की प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में बनने जा रहे नए प्रशासन के लिए काफी मायने रखता है। उन्होंने ये भी कहा था कि कई तालिबानी सदस्यों के परिवार के बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते आए हैं। पाकिस्तान के मंत्री शेख रशीद ने एक टीवी शो में कहा था कि पाकिस्तानी सरकार हमेशा से ही तालिबानी नेताओं के संरक्षक रही है। तालिबानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए अपनी निष्ठा रखते हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान सबसे पहले तालिबान को मान्यता देने जा रहा है। तालिबान का दोस्त चीन। चीन ने भले ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निकलने की काफी तारीफ की हो, लेकिन काबुल में तालिबान की सरकार को मान्यता देने को लेकर चीन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। चीन अपनी महत्वाकांक्षी पहल बेल्ट एंड रोड के विस्तार में अफगानिस्तान को एक महत्वपूर्ण कड़ी मान रहा है, जिसके लिए आज तालिबान जरूरी हो गया है। हालांकि अफगानिस्तान में सुरक्षा और स्थिरता अभी भी चीन के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका और बाकी देशों की नजर इस पर रहेगी कि चीन अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में किस स्तर पर शामिल होता है। गौरतलब है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने उस मीडिया रिपोर्ट का जवाब नहीं दिया जिसमें दावा किया गया था कि तालिबान ने अफगानिस्तान में नए सरकार के गठन के समारोह में भाग लेने के लिए चीन, पाकिस्तान, रूस, तुर्की, ईरान और कतर को आमंत्रित किया है। तालिबान का दोस्त ईरान। हालांकि ईरान अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का समर्थन कर रहा है, लेकिन फिलहाल ईरान ने भी अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन के लिए चुनावों की वकालत की है, लेकिन फिर भी तालिबान ने कूटनीतिक और रणनीतिक वरीयता देते हुए ईरान को इस उद्घाटन समारोह में शामिल करने के लिए न्योता भिजवाया है। तालिबान का दोस्त कतर। कतर तालिबान के लिए एक अहम देश है। कतर ही वो देश है जहां से शांति वार्ता के जरिए तालिबान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का रास्ता खुला। कतर ही वो देश है जहां गर्दिश के दिनों में तालिबान को कतर ने अपने यहाँ दफ्तर खोलने की मंजूरी दी। तालिबान का दोस्त तुर्की। कहते हैं कि दोस्त का दोस्त भी दोस्त ही होता है, और तुर्की ने कुछ इसी अंदाज में पाकिस्तान के दोस्त तालिबान को अपना समर्थन दिया है। तुर्की की इस्लामी जगत का नया नेता बनने की चाहत भी तालिबान को तुर्की के करीब ला रही है। फिलहाल इसी वजह से शायद तालिबान ने तुर्की को इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। तालिबान का दोस्त रूस। हालांकि तालिबान शुरुआत में सोवियत ताकतों और रूस के खिलाफ थे, लेकिन ये भी कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। रूस भी कुछ इसी अंदाज में अपने दुश्मन अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए तालिबान के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है, और यही वजह है कि तालिबान ने रूस को इस उद्घाटन समारोह में वरीयता देते हुए न्योता भेजा है। हालांकि जब अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ताएं चल रही थी तो उसमें रूस और अमेरिका दोनों शामिल थे,
लेकिन लगता है कि अमेरिका अफगानिस्तान में रूस से बाजी हारता नजर आ रहा है। हालांकि रूस और अमेरिका दोनों ही कतर में हुई शांति वार्ताओं में शामिल थे, लेकिन फिर भी लगता है कि अफगानिस्तान में रूस अमेरिका से तालिबान को लेकर बाजी मारता नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि तालिबान ने रूस को अपनी इस अंतरिम सरकार के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है।